चिल्ला क्यों खटक गई आज कलमा टेस्ट की बात कर दी तो निहत्ते के ऊपर केजरीवाल चुप क्यों है? ऋतुराज झा केजरीवाल चुप क्यों है? के ऊपर वार करे वो मुर्दाबाद। ओवैसी का असर आ गया केजरीवाल पे। उस सोच को मुर्दाबाद बोल रहा हूँ जो अर्नब गोस्वामी जी कहीं पर भी किसी अरे बोले तो भाई, मुझे बोलो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये वारिस बोल रहे हैं। अरे मुझे ही बोलो। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपना रिएक्शन दिया, अपनी बात कही, और जो घटना घटी है इसकी जितनी निंदा की जाए। हम भारत सरकार से एक ही तो एहसान किया है क्या? स्टेटमेंट देके एहसान किया है उन्होंने? चाहिए इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, और ऐसा करने वाले लोगों को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। पहले अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? आपके वरिष्ठ नेता अमानतुल्लाह खान चुप क्यों है? अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग वाले चुप क्यों है? अर्नब, आप इनसे बोलिए जरा कहने के लिए। ऋतुराज झा बोल रहा है तो सुनो ना। इनसे बोलिए कहने के लिए इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, ये भी नहीं बोले। अरे ऋतुराज झा बैठा है, सुनो। ये भी नहीं बोलेंगे। आप बात ही नहीं बोलने दोगे। आपका 1.5 घंटा से रेडियो चल रहा है, हम सुन रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनोगे? 1.5 मिनट नहीं सुन पाओगे? बताओ भाई, सवाल। अरे तो इस्लामिक आतंकवाद की सर आपको जनता ने नकार दिया, मैं कहां रोक रहा हूं आपको? लेफ्टिनेंट नरवाल के फैमिली के लोग यही तो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा तक जो है कोई हेल्प नहीं मिली। तो भागो मत, भागो मत, डरो मत, भागो मत, डरो मत, भागो मत, वारिस डरो मत, भागो मत। में जाना है। टेररिस्टों के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है आज। जो आतंकवादियों ने बेगुनाह बेकसूर हमारे भारतीयों तो ऐसे 2000 सैलानियों को मरने के लिए छोड़ दिया। 3 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर का दौरा था प्रधानमंत्री जी का। इसका मतलब कोई इंटेल तो था ना, तभी तो कैंसिल किया गया। जेल बख्शी इंटेल था तो आपने जनरल बख्शी बताओ सैलानियों की सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा? सैलानियों के सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? 2000 जेल बख्शी को दिखाई ना जी। जेल बख्शी जी बोलिए। जेल बख्शी जी। Arnab, let me tell you something very important. 6 days ago, सर हिंदी में सर, हिंदी में सर, हिंदी में, who is about to सर हिंदी retire, में, and he is very keen not to leave his job. सर हिंदी में बोले, सर हिंदी में। रिपब्लिक भारत के लोग हिंदी में सुन रहे हैं। Army chief, when he gets into power, doesn't want to leave. He is prepared even to start an India-Pakistan war just to get an extension. You know what he said? Hello? सर हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में, आवाज नहीं आ रही। You know what he said? सर हिंदी में बोले सर। Held out the threat. नहीं, सुन लीजिए। हिंदी में सर। अच्छा, हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक हमको धमकी दी सिविलाइजेशनल वॉर की। उन्होंने जिन्ना साहब की घिसी पिटी 2 नेशन थ्योरी को निकालकर धमकियां दी शरेआम भारतवर्ष को, ठीक है, और कहा कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदू तो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, ठीक है साहब, भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दिस ट्वेन कैनॉट मीट, ठीक है, और उन्होंने धमकी दी। ठीक 6 दिन के बाद पहलगाम पे हमला हुआ। पहलगाम पे वो टेररिस्ट बंदूकें लेकर आए, बेचारी हमारी बच्चियों के सुहाग उनके सामने खत्म कर दिए, ठीक है। पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा क्या है, अपनी पहचान बताओ, कलमा पढ़ो। 28 भारतीय मार डाले, ठीक है साहब। अर्नब, मेरा इस वक्त गुजारिश है कि हम पहला फोकस जनरल आसिम मुनीर पे करें, उसकी फौज पे करें, उसको सबक सिखाएं। अर्नब, आज के दिन आसिम मुनीर के ठंडे पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। वो कजाकिस्तान गया हुआ था, वहां से भागा भागा वापस आया है। हमें खबर है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज कराची से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। वो गिलगिट बाल्टिस्तान की स्कार्दू एयरफील्ड में लैंड कर रहे हैं। C-30 जहाज वहां जा रहे हैं। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी नेवी के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। 71 में अर्नब हमने कराची की ईंट से ईंट बजा दी थी।
ईंट से ईंट बजा दी थी अर्नब। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान आपने छेड़ा है दुनिया की सबसे सेकंड बड़ी आर्मी को, फोर्थ बड़ी नेवी को, और जो आपकी फिफ्थ बड़ी एयरफोर्स को। आप जहां भी छुपो, आप यहां से वहां करो, हम आपको दूसरी जगह भी ढूंढ के मार सकते हैं। ठीक है, कराची के अंदर दाऊद है, दाऊद जो तस्कर है वो कराची के अंदर है। इस वक्त मैं भारत वासियों से अपील करूंगा दोनों हाथ जोड़कर कि आप इकट्ठे हो, आप पाकिस्तान को जवाब दे, जैसे कि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, जमीन में राउंड डालेंगे। वो अरे यही तो दिक्कत है, हमारी जनता जो है वो यूनाइटेड है, हमारी जनता यूनाइटेड है, हमारे राजनीतिक दल यूनाइटेड नहीं है। ये करण त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी कह रही है प्रॉब्लम हिंदुत्व की है, इसके लिए तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा यानी कि औपचारिक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं प्रॉब्लम हिंदुत्व की है। कोई टाइमिंग देखिए इनकी। करण जी ये बात क्यों कही इन्होंने? जी मेरी बात, ये बात क्यों कही? आप समर्थन करेंगे इनकी बात की? किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, इस मुद्दे पर क्या बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पहली चीज मैं आपको बिल्कुल सीधे बात करण और अजय। दूसरी चीज पहलगाम में जो मैं किसी की बात नहीं, मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहा हूं। जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उन शोक संतप्त परिवार को मैं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनको मैं उस कष्ट को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, इसमें भगवान से प्रार्थना करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात अर्नब जी, इस समय राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा प्रॉब्लम है कि भारत में सरकार हिंदुत्व की बात करती है। उन्होंने पूरा दोष भारत सरकार और मोदी सरकार में डाल दी पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप कह रहे राजनीति कौन नहीं करना है? आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं आपकी बात, मगर राजनीति तो कर दी है ना रॉबर्ट वाड्रा ने, छेड़ दिया उन्होंने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस समय सबको एक होकर सरकार के साथ खड़े होकर, और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस घटना को जिसने करवाया है, उसके कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि आने वाले समय में देश सामने नजीर पेश हो सके और किसी की हिम्मत ना हो सके कि हिंदुस्तान पर कोई। ये तो बोलने वाली बात हो गई ना। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा हमने सुना। कलमा अजय रटे हुए हैं इतनी देर से, कलमा आप रट रहे हैं। अरे जब देखिए अर्नब, एक मिनट जाके पूछ लेना कलमा क्यों बोला। एक मिनट, कलमा क्यों नहीं रटे? कलमा पढ़वाने के लिए बोला गया था। मैं नहीं रट रहा। अरे जाके कलमा क्यों पढ़े? पूछना ये घटना नहीं है, क्यों पढ़े? ये हिंदू नरसंहार था, ये घटना नहीं है। त्रिपाठी जी आपको को कलमा पढ़ने वाला आप पढ़ोगे नहीं थी? आप कलमा पढ़ोगे? मारा गया था। आप कलमा पढ़ोगे क्या त्रिपाठी जी? क्यों कहना उन्होंने बोला आतंकवादी? जाके पूछो ना क्यों बोला उन्होंने, ऐसा क्यों बोला भाई? तो मैं कह रहा हूं हम लोग कौन जवाब दे पाएंगे भाई? आप राजनीतिक पार्टी तो फिर जवाब नहीं दे पा रहे तो रॉबर्ट वाड्रा से उसने क्यों बोला ऐसा? फिर वारिस नहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं करण जी जो सच्चाई है आपको मैं आईना दिखा रहा हूं। जिस सच्चाई को आप मानना नहीं चाहते कि ये लोग, आप हमेशा कहते हैं, आपकी पार्टी की लाइन है हिंदू टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। ये बात तो आपकी पार्टी ने कही है ना। ये भगवा आतंकवादी जो 27 हिंदुओं को मारा गया, कि भगवा आतंकवादियों ने मारा, उन्होंने कि कलमा वाली टेस्ट भगवा आतंकवादियों ने करवाई। आपने, आपकी पार्टी की सोच थी, चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी, एंटोनिया दी माइनो ने भगवा आतंकवाद की बात चढ़ाई थी। ये सोनिया गांधी जी ने कही थी। आप अर्नब जी इस समय हिंदू मुस्लिम मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा, मगर मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, कलमा टेस्ट को नजरअंदाज नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कलमा टेस्ट की बात मत करो। अरे हुआ है ना कलमा टेस्ट हुई है, हिंदुओं को मारा गया है, धर्म पूछ कर मारा है।